सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, हमारा प्रातःकालीन सत्र शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और अभी हम लोग अष्टांग हृदयम इसकी टीका पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिए, आप लोग के अभी स्क्रीन पे ये आ जाएगा जी। 11 नंबर का जो श्लोक है, यह अनम्यूट करके वीना मैडम आप शुरू करेंगी या जितेंद्र कुमार जी आप शुरू कर सकते हैं? देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, कौन करना चाहेगा आप लोगों में से? जितेंद्र जी चलेगा, पढ़िए हाँ, आप बाद हाँ, में। मैं जितेंद्र जी आप करिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे सर, जी। बातेन शोषिता श्लेष्मा स्रोतो लिम्पे ततो भवेत्। बोलिए सब लोग। वातेन शोणितश्लेष्मा श्रोतो लिम्पे ततो भवेत्। ऋग्गौरं पिधानं च सप्रतिनाः संखितः। गौरवं पिधानं च सप्रतिनाः सौदितः। हिंदी वाला पढ़िए, हिंदी वाला। वायु से सूखा या कफ स्रोत में जब लिप्त हो जाता है तब वेदना, भारीपन, कान का बंद होना होता है। इनको प्रतिनाह कहते हैं जी। जब कान में कफ चला गया है और वायु ने उसको सुखा दिया, तब क्या होगा? कान में वेदना होगी, बहुत पेन होने लगता है, भारीपन होता है, कान बंद होना ऐसा हो जाता है। इसको हम प्रतिनाह बोलते हैं, कान का प्रतिनाह, कर्ण प्रतिनाह। चले, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। वायु श्लेष्मणानुगत नहीं, कर्णनाद। रुकिए 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 रुकिए। 11 नंबर का श्लोक है, 11 नंबर का जी। सर, ये पढ़िए सर। हाँ। बातेन श्लेष्मा
सोपित स्रोत लिम्पेत ततो ऋग्गौरव तम्य स्रोतस गुरुत्व स्यात् स्थगन च स प्रतिनाह सजको गद। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि वातेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया, एक वचन। वात के साथ श्लेष्मा जब सूख जाता है तो कानों को लिम्पेत, वो पूरी तरह से वहां पे भरा हुआ रहता है और सूख जाता है कान। ततो रुगो रेव, वहां पे कान में दर्द होने लगता है। स्त्रोतस में गुरुत्व, ऐसा लगता है कि कान भारी हो गया है। थन गमचा, वहां पे ऐसा लगता है कि कान पूरा भर गया है, ऐसे बंद हो गया है पूरा। सब प्रतिनाह संज्ञ को गदा, उसको हम प्रतिनाह नाम का, गद मतलब व्याधि ऐसे बोलते हैं। चलिए बीना मैडम जी आप ये पढ़िए कंडू शोफो। कण्डुषो कफात् श्रोत्रम् स्थिरो तत्संज्ञया स्मृतौ। बोलिए। कंडुसोप कंडूषोपो कफा छत्रो धीरो संचय सम्मुतो। संज्ञान स्मृतो। कफो विदग्ध रुके पित्तेन। रुके रुके, ये वाला पढ़िए, इसका अर्थ पढ़ लीजिए। कफ के कारण कफ के कारण कान में कंडू और शोफ होता है। जब ये स्थिर हो जाता है तब कंडू और शोफ नामक रोग कहलाते हैं। हाँ, तो कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कान में कंडू और शोफ हो जाते हैं। कंडू मतलब खुजली होती है, इचिंग होता है और सूजन हो जाती है, और तब ये स्थिर हो जाते हैं, तब कंडू और शोफ नाम के रोग कहलाते हैं। तो इसकी हम टीका पढ़ते हैं। हाँ। हाँ, पढ़िए। कफात पाण्डुशोफो कर्णे स्थिरो तत्संज्ञो कंडुशोफाख्यो भवति। मतलब कफ के वजह से, कफात कंडू शोफो, कफ के वजह से कंडू हो जाता है और कान में सूजन हो जाती है, और वो कर्ण में स्थिर रहते हैं, तब उसको कंडू शोफ ऐसा संज्ञा हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। चलिए 12 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप प्लीज पढ़ सकते हैं सर? प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ जी। कफो विदग्ध पित्तेन सारुजम नीरजम तवपि तवेपपि कफो विदग्ध पित्तेन विदग्धपीतेन सरुजं सरोजं निरुजं निरुजं भवति। त्वपि। घनपूत बहुलक्लेदं कुरुते पुतीकर्णकम्। घनपुटी घनपूतं बहुक्लेदं बहुक्लेदं कुरुते कुरुते पुतिकर्णकम्। पूतिकर्णकम्। कर्णकम। जी, इसका ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। कफ पित्त से विदग्ध हुआ कफ दर्द के साथ या दर्द के बिना भी। एक मिनट रुकिए जी, इस साइड है। घट दुर्गंध युक्त बहुत क्लेद को करता है, इसको पूतीकर्ण कहते हैं। हाँ, अब ये यहाँ पे पुतीकरण नाम का बीमारी है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि पित्त से विदग्ध हुआ कफ, पित्त विदग्ध हुआ मतलब कच्चा कच्चा जो कफ है, पित्त से विदग्ध हुआ है, थोड़ा पका है थोड़ा कच्चा है, ऐसा दर्द के साथ या दर्द के बिना भी, दर्द भी होता है और कभी कभी बिना दर्द का, घट दुर्गंध युक्त बहुत क्लेद को कर देता है। कफ का वो पाचन कर रहा है ना, तो पुतीकरण नाम का। जी, इसका आप कृपया टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। कफ पित्तेन विदग्ध सरुज निरुज व घनपूति बहु क्लेद पूतीकर्ण कम अनु अनुगतार्य गतार्थ कुरुते। हाँ, बोल रहे हैं कि कफ पित्तेन विदग्ध, कफ को पित्त के साथ विदग्धावस्था होती है तो सरुजम निरुजम वा, या तो दर्द होगा या नहीं दर्द होगा, और उसमें घन पुति बहुक्लेद, गाढ़ा गाढ़ा और बहुत क्लेद युक्त, ऐसा सड़ा हुआ ऐसा क्लेद आता है, पुति मतलब सड़न वाला पुति, तो इसको पुतीकर्ण बोलते हैं। कर्णकम अनुगतार्य, कान में वो हो जाता है ऐसा कुरुते हो जाता है, करता है। डॉक्टर महेंद्र सर आप कृपया 13 नंबर का श्लोक पढ़िए सर। नमस्कार जी। प्रणाम सर। वातादिदूषितं श्रोत्रं मा शास्त्रकेलिदं
क्लेदजारुजम् वातादिदूषितं श्रोत्रं मनसाश्रुक्लेदजारुजम् खादन्तो जन्तवे कुर्यु तीव्रासे कृमिकार्णके खादन्तो जन्तव कुजु तीव्रं सकृमिकर्णकः। कृमिकर्णक। इसका हम ये पढ़ते हैं हिंदी। हाँ पढ़िए। क्लेद जंतु बात आदि से दूषित कान में मांस और रक्त को खाते हुए तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। यह कृमि कर्णक रोग है अथवा मांस रक्त क्लेद से जंतु बातादि से दूषित कान को खाते हुए तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। यह अर्धचंद्र का है। जी, तो क्लेद जन्य जंतु, जहां पे पानी पानी हो गया है, बहुत ज्यादा क्लेद हो गया कान में, वहां पे बात आदि से दूषित, बात आयु से दूषित क्या होगा, वहां पे मांस मांस को भी वो खाते हैं कृमि, और रक्त को भी खाते हैं, ऐसे तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। कृमिकर्णक नाम का रोग है। यहाँ पे कृमि होते हैं, छोटे छोटे कृमि होते हैं, तो ये कृमिकर्णक है। तो यहाँ पे मांस रक्त और क्लेद से अन्य जंतु, क्लेद से जन्य जंतु, मतलब मांस रक्त और क्लेद से उत्पन्न ये जंतु रहते हैं, वातादि दोषों से दूषित कान को खाते हुए तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। यह अर्ध चंद्र का है, ऐसा बताते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर प्लीज। हाँ सर। वातादिवि दूषित श्रोत्र जंतवो भक्षन्तु मांसादि क्लेदजा तीव्रा रुज कुर्यु स कृमि कर्णकाख्य। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वातादि आदि से दूषित जो श्रोत्र है, वहां पे उससे उत्पन्न जो रक्त से, मांस से, क्लेद से, ये क्लेदाजा तीव्रा रुजा, और उसको खाते हैं, ये मांस को खाते हैं, रक्त को खाते हैं, क्लेद को भी खाते हैं, तीव्र रुजा करते हैं, इसको कृमिकर्ण नाम का व्याधि बोलते हैं। चलिए 14 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर राम कुमार जी, आप कृपया पढ़ेंगे प्लीज। यस सर। हाँ जी सर, पढ़िए। श्रोतकंडु यज या ना जाते शक्ते स्यात् पूर्णे लक्षण विदद्रि पूर्व वांच्यन्य। जी, श्रोतकण्डो यना जाते क्षते स्यात् पूर्वलक्षणं विद्राधि पूर्ववचनान्यं। चलिए इसकी हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए 14 वाला। 14 वाला। हाँ, कान को खुज जाते। खुजाने हाँ, से, कान को खुजाने से उत्पन्न हुए व्रण से विद्रा विद्रा क्या लिखा सर? विद्रादि निदान। जी, विद्रादि निदान में कहे वाली विद्रादि होती है। बात विद्रादि है। अन्य जो दोषज विद्रादि है वह भी निदान स्थानोक्त दोपज विद्रादि की भांति है। हाँ, विद्रादि नहीं, विद्रधि। इसमें बोल रहे हैं कि कान को, हाँ, कान को खुजाते हुए व्रण से, जब कान को खुजली आ रही हो जाता है तो व्रण होता है, तो विद्रधि निदान में जो लक्षण है वो सारे वाले लक्षणों वाली विद्रधि होती है, एब्सेस हो जाता है। ये शतज विद्रधि है, जहाँ पे इंद्रिय वाला विद्रधि होता है। अन्य जो दोषज विद्रधि वो भी निदान स्थानोक्त दोषज विद्रधि की भांति ही है। तो निदान स्थान में बोला है विद्रधि का सारा चीज, वैसे ही ये यहाँ पे है। चलिए इसका टीका पढ़ सकते हैं क्या? श्रोत्र कंडू या न जायते। डॉक्टर राम सर, आप कृपया पढ़िए। हाँ जी सर, कहाँ पे? हाँ, श्रोत्र श्रोत कंडू न जा, हाँ, श्रोत्र कंडू
या नाज्याते क्षत्रे पूर्वत लक्षणों विदधि स्यात्। निदाने होव मुक्तम हृदय निदान अष्टम 11/2 या सोफो वही रंतर्वा महामूलो महारुज व्रत स्याद्या तो यो व स्मृत सोडा सा विद्रदि इति तद्दिहि विद्रदि स्यामान्य यात कर्ण विद्य विवेक एवोक्त। हाँ, ये बोल रहे हैं कि श्रोत्र कंडु यनात जाते, श्रोत्र में कंडु आदि से उत्पन्न जब हो जाता है तो इंसान खुजलाता है, तो शत हो जाता है। तो जो पूर्वोक्त लक्षण जो होते हैं उससे विद्रधि उत्पन्न हो जाती है। विद्रधि उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या होता है, निदान स्थान में ही एव उक्तम एवं उक्तम, निदान स्थान में यही कहा गया है अष्टांग हृदय निदान अध्याय 11 में। यह शोफो बहिर अंतर्वा महामूलो महारुजा, ऐसा श्रोत जो बहिर और अंतर महामूल वाला बहुत ज्यादा रुजा वाला रहता है, वेदना वाला रहता है। वृत से ज्यादा तो यो वासास मतलब षोडशा सोड़ा सविद्रधि, तो वह इस तरह का जो घाव हो जाता है जिसको हम विद्रधि बोलते हैं, एब्सेस बोलते हैं। तद्वदि ही विद्रधि सामान्यत कर्ण विद्रधि एरेक एवोक्ता, तो ये विद्रधि जो सामान्य बताया वहां वैसे ही कर्ण विद्रधि भी हो जाती है। 15वां नंबर का जो श्लोक है ये कृपया कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर महेंद्र सर जी आप कृपया पढ़ दीजिए। हाँ सर जी। सोफो अर्सो अर्वुदम ईरितम शोफो अर्शो अर्बुद मीरितम ते सुरुकपूत कर्णत्वं भद्रत्वं च वादते तेषु बंधिरत्वं च बाधते। एक मिनट, और श्लोक है क्या? नहीं, चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर कृपया ये पढ़ दीजिए। सोफ अर्श और अर्बुद को पहले कह दिया है। इसके लक्षण अष्टांग हृदय उत्तर अध्याय 8:13 में, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 8:24 में है। इनमें वेदना, पूतिकर्णत्व और बहरापन कष्ट देता है। वक्तव्य, कान में जो सोफ होता है वह नाम से कर्णार्श एक रोग है, दूसरा रोग अर्बुद है। इस प्रकार से 2 रोग है। इस प्रकार इन दोनों में 15 रोग होते हैं। जी, तो शोफ तुजन है, अर्श है और अर्बुद, ये पहले कह दिया है। कान का जो कर्ण शोफ, कर्ण अर्श, कर्ण अर्बुद, ये पहले कह दिया है। इनका लक्षण अष्टांग हृदय उत्तर अध्याय 8/13 में है और अष्टांग उत्तर अध्याय 8/24 में है। इनमें वेदना होती है, पेन होता है। कर्ण शोफ, कर्ण अर्श, कर्ण अर्बुद, और पूतिकर्णत्व और बहरापन कष्ट देता है। वक्तव्य में बोल रहे हैं कान में जो शोक होता है वो नाम से कर्णार्श एक रोग है, दूसरा अर्बुद है। इस प्रकार 2 रोग है। इस प्रकार यह इन दोनों से 15 रोग कान के हो जाते हैं। चलिए इसका आप टीका पढ़ दीजिए सर। अर्शो अर्बुद च तद ईरतम ताम इति कर्णाश कर्ण अर्बुदम इति तत्र उक्तम अष्टांग हृदय उत्तर अध्याय 8 श्लोक 13। अर्शो अधिमास वर्तमान स्तब्ध स्निग्ध सदाहाय रुक रक्त रक्तेन तस्रावी छिन्न छिन्न विद्वर्धते इति अर्बुदस्य तु लक्षणम अष्टांग हृदय उत्तर अध्याय 8 श्लोक 24। वर्तमान मांस पिंडाव स्वयथु ग्रथतो अरुज शास्त्रयी स्याद अर्बुदो दोष विस्मो बाह्यस्तश्चल इति तेषु अर्थो अर्बुदेषु रुग भावते पूति कर्णत्व भद्रत्व च। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि अर्शो अर्बुद च तदिरित मिति, अर्श और अर्बुद जो रहते हैं
वो कॉमन जैसे होते हैं वैसे ही कर्णार्श में भी रहते हैं, कर्ण के अर्श भी रहते हैं, कर्ण के अर्बुद भी रहते हैं। तत्र ही उक्तम, इसलिए कहा है अष्टांग हृदय उत्तर अध्याय 8/13 में, अर्शो अधिमास वर्तमान स्तब्ध स्निग्ध सदाहरु। तो जो ये अर्श हो जाता है कान में, कर्णार्श, एक तरह से वो जैसे पाइल्स होता है वैसे कर्णार्श भी होता है, अधिमास होता है, वर्तम के अंत में भी होता है। तो ये क्या होता है, स्तब्ध रहता है, स्निग्ध देता है, दाह और वेदना युक्त रहता है। रक्त रक्ते न तस्त्रावी, रक्त वाला रहेगा तो थोड़ा रक्त के साथ जैसा स्त्राव रहेगा, छिन्न छिन्न रहेगा, विवर्धते, छिन्न छिन्न बढ़ेगा। इति अर्बुद से तु लक्षणम, अर्बुद का लक्षण है हृदय उत्तर अध्याय 8/24। आयुर्वेद में कहीं पर भी अर्श होता है तो वैसी ही संप्राप्ति होती है, कहीं पर भी शोफ होता है तो वैसी ही संप्राप्ति होती है। आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच है, जैसे नॉर्मल गुद में अर्श हो रहा है वैसे कर्ण में भी अर्श हो रहा है। अगर अर्बुद हो रहा है एक जगह तो दूसरी जगह भी अर्बुद हो रहा है। तो वर्तमान तो मांस पिंडाभ, वर्तम के अंत में मांस के पिंड जैसा, शव यतु ग्रथित और रुजा, सूज जो होती है ग्रथित होता है, और रुज मतलब वेदना होती है। शास्त्र स्याद अर्बुदो, उसमें रक्त का स्त्राव हो रहा है थोड़ा। अर्बुद जो है दोष विषमो, दोष के विषम होने से बाह्य और बाह्य भी रहता है और चल भी रहता है। इति तेषु अर्शो अर्बुदेशु, उसमें अर्श और अर्बुद में रुक बाधते, वेदना रहती है और बहुत ज्यादा पेन रहता है। पुतिकरणत्व बधिरत्वम च, कान से पस आ रहा है, स्टोफ है तो पस भी आएगा, अर्बुद है तो भी स्टोफ पुतिकरणत्व रहेगा, वहां से पस आएगा, और बधिरत्वम च मतलब सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि सब रास्ता को ब्लॉक करता है अर्श और शोफ। चलिए बीना मैडम जी आप ये पढ़ सकते हैं, गर्भे अनिलात संकुचिता। हाँ, गर्भे अनिलात् संकुचिता शष्कुली कूचिकर्णकः गर्वे गर्भे अनिलात् अनिलात् संकुचिता संकुचिता कूचकर्णकः। कूचीकरणकः। जी इसका नीचे का भी टीका, पढ़ो। इसका ये पढ़िए हिंदी वाला, वायु के कारण। वायु के कारण गर्भावस्था में शष्कुली के संकुचित होने से कूचीकर्ण रोग होता है। हाँ, वायु के कारण क्या होगा, गर्भावस्था में शष्कुली जो रहती है, कान की जो शष्कुली रहती है वह संकुचित हो जाती है। इसे कुचीकर्णक नाम का रोग हो जाता है, जब वो ड्राई हो गया और संकुचित हो गया। इसको पढ़िए। वा वातात् गर्भे आभ्यंतरे संकुचिता शष्कुली कूचीकर्ण संज्ञ। हाँ, बात की वजह से क्या होता है, गर्भ में ही, अभ्यंतरे, गर्भ में ही क्या होता है कि कान की जो शष्कुली रहती है, पीना ऑफ एयर, वह संकुचित हो जाती है, उसको कुचीकर्णक नाम का संज्ञा दिया गया है। चलिए 16 नंबर का जो श्लोक है, जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ सकते हैं। हाँ सर। जी एको निरुगनेको वा गर्भे मांसांकुर स्थिर एको एको निर्बलेको वा निरोगेको वा गर्भे मांसांकुरस्थिरः। मांसाकुरस्थिरः पिप्पली पिप्पलिमानः पिप्पली पिप्पली पिप्पलीमानः। पिप्पलिमानः। जी इसका ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। सर। गर्भावस्था में एक या अनेक दोषरहित मांसांकुरों को कर्ण पिप्पली कहते हैं। ये मांसांकुर पिप्पली के समान होते हैं। जी विद्वारिका के गर्भावस्था में एक या एक अनेक वेदनारहित मांसांकुर हो जाते हैं, उसको कर्ण पिप्पली कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंकुर हैं इसमें। तो ये पिप्पली के समान, जैसे पिप्पली आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे छोटे 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 मांसांकुर हो जाते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ सर। मांसांकुरो गर्भे स्थिर एको अनेको वा निरुज पिप्पली उच्यते कर्ण पिप्पली सच मांसांकुरो पिप्पलिमान। जी मांसांकुर में गर्भ स्थिर, गर्भ में ही ऐसे रहते हैं कि एक या बहुत सारे निरोधना वेदना वाले पिपली जैसे बहुत सारे अंकुर हो जाते हैं, इसलिए इसको कर्ण पिपली बोलते हैं। और ये मांसांकुर होते हैं, पिपली जैसे ही बढ़ते हैं, पिपली में जैसे रहते हैं वैसे होते हैं। चलिए 17 और 18 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महेंद्र सर आप कृपया पढ़ेंगे।
हाँ सर। जी सर। सन्नपात विदारिका सन्निपातात विदारिका विदारिका सेवर्णे से रुजे स्तव दे स्वयतु च उपेक्षिते सवर्णा सारुजस्तब्ध ह्यवतु स उपेक्षितः कटुतेर्निभं पक्वे श्रवीकृच्छीर्णरोहति कटु तैलनिभं पक्व स्रवेत् कुच्छ्रेणारोहति रोहिति संकोचयति रूढा च सा ध्रुवं कर्णशस्कुलीम् संकोचयति रूढा च सा ध्रुवं कर्णशस्कुलिम्। जी 17-18 का ये पढ़ लीजिए हिंदी वाला। सन्नपात से विदार का उत्पन्न होती है। इसमें त्वचा के समान वर्ण का वेदना युक्त निश्चल और शोथ होता है। इसकी उपेक्षा करने से पकने पर इसमें से सरसों के तेल के समान श्राप बहता है। वह देर से बढ़ता है और स्वस्थ होने पर कर्ण शस्कुली को आवरण संकुचित कर देता है। हाँ, सन्निपात से विदारिका नाम का बीमारी होती है। इसमें त्वचा के समान वर्ण का वेदना युक्त निश्चल और शोथ होता है। इसकी उपेक्षा अगर कर दिया तो पकने पर इसमें से सरसों के तेल के समान स्राव बहता है। यह देर से बढ़ता है और स्वस्थ होने पर कर्ण शस्कुली को अवश्य संकुचित कर देता है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर। सन्नपातेन विदारख्याय स्वयतु स्तब्धस्तथा सवर्ण सरोज स उपेक्षित सन कटु तैल निभ श्रवीत कृच्छेण रोहति सा च विदारकारूढ़ा सती निश्चित कर्ण शस्कुली संकुचयति। हाँ, सन्निपात से विदारिका नाम का बीमारी होता है। उससे शोथ होता है, स्तब्धता होती है और उसका वर्ण वैसे ही सवर्ण ही वैसे ही रंग रहता है और रुजा युक्त रहता है। उसकी उपेक्षा किया तो वहां से जैसे सरसों का तेल होता है वैसा स्त्राव निकलता है। कटु तेल निबम स्रवित। और कृच्छेन रोहती, वो हील भी नहीं होता है, बहुत कठिनाई से हील होता है। रोहती साच विदारिका रूढ़ा, वो अगर हील हो गई तो वहां पे कर्ण शस्कुली को वो संकोच कर देती है, पीना फियर को पूरा सुखा देती है। सर आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर प्लीज कर दीजिए। महादेव जी का कर देता हूँ। आज महादेव जी का सोमवार को भी नहीं हुआ था। जी सर, कर दीजिए। नमामि समीशानुर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निरंकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोतीमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्र संकाश गौरं गंभीरं मनोभूते कोटो प्रवासी शरीरम स्मरणो कल्लोल चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश्चर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटो प्रकाशं त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिं
भजेयं भवान् पथभावुगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रोभन्मथारी न्यायावधुमानात् पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वनराणं न ताव सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानम योगं जपम न पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संवितुभ्यं जरा जन्म दुखोगता तप्यमानं प्रभुपायो आपन्नमासीस शंभु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी सभी पर कृपा करें, सभी को आशीष दें। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे और अब रेगुलर लेक्चर शुरू हो गए हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को प्रणाम।